हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी कैम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे हम ऑर्डर जो है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स कैसे निकालते हैं। सो हमें बोला गया ये डाटा है, एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए हुए, इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट दिया हुआ है। इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सपोज मैंने एक रिएक्शन लिख ली, ए प्लस बी ऑफ बी गिव्स सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। तो इस एक्सप्रेशन के लिए मैं एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगी। उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। कुछ मैंने पावर ले ली, सपोज करो x और y ले ली। सो द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, ये किसी पावर की कंसेंट्रेशन जो है इसके ऊपर कोई पावर आएगी और ये जो पावर है ये ओरिजिनल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन सेज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर in which may be equal to stoichiometric coefficient or not in our rate law expression। तो यहाँ पर ये जो x और y हैं ये मेरे को बताएंगे ऑर्डर। तो x जो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a है और y जो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b है। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं तो वहां पर आता है कांस्टेंट और जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब यहाँ इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट दिया हुआ है। अब यहाँ पर NO और Br2 है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है NO के रिस्पेक्ट में 2 और Br2 के रिस्पेक्ट में 1। अब हमें यही देखनी, ये चेक करना है एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्या हमारा ऑर्डर जो है वो ओवरऑल 3 है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO 2 आ रहा है या कुछ और आ रहा है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2 1 आ रहा है या फिर कोई डिफरेंट वैल्यू आ रही है। सबसे पहले सिंपलेस्ट अप्रोच से अगर हम जाते हैं तो आपने क्या करना है, इसमें दो एक्सपेरिमेंट ऐसे पिक करो जहां कुछ वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल NO की अगर मैं बात करती हूँ तो NO के रिस्पेक्ट में ये दो वैल्यूज जो हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई, तो ये तो कांस्टेंट हो गई। अब Br2 कितना वेरी कर रहा है, कंसेंट्रेशन ब्रोमीन की कितनी वेरी कर रही है, 3 टाइम्स। अब आप रेट देखो कितना वेरी कर रहे हैं, रेट भी 3 टाइम्स वेरी कर रहे हैं। जहां पर हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट इस डाटा में किसी एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को एक बार कांस्टेंट करना है, फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, फिर दूसरी वैल्यू को कांस्टेंट करके फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। यहाँ NO की बात करी मैंने, तो मैंने NO की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट आ रही है, तो ये कांस्टेंट होगी, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो Br2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। तो 3 की क्या पावर करूं, 3 की क्या पावर करूं कि जो रेट है, रेट की वैल्यू कितनी जा रही है, रेट भी क्या हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 की क्या पावर करूं, यहाँ पर 3 आ जाए तो आप बोलोगे मैम इट्स सिंपल, तो 3 की पावर क्या होनी चाहिए 1। तो विद रिस्पेक्ट टू Br2 जो मेरा ऑर्डर आया है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू Br2 माय ऑर्डर इज 1। ठीक है, उसके बाद अब हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट चूज करना है जहां पर ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन इन दो एक्सपेरिमेंट्स में कांस्टेंट है। अब हमने देखा NO, जो NO है वो कितना बढ़ रहा है, ट्वाइस हो रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट है वो कितना हो रहा है आपके पास, 4 टाइम्स हो रहा है। तो अगर हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है NO की वो 2 टाइम्स हो रही है और हमारे पास जो रेट आ रहा है वो 4 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब आपके पास 2, ऐसे लिख दो इसको कि ये आपके पास क्या हो रहा है, ये ऑर्डर बाद में निकालते हैं। अगर हमारे पास NO की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स बढ़ रही है और हमारा जो रेट आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो ये जो x की वैल्यू है या फिर ये जो पावर की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, आप डायरेक्टली बोलोगे कि मैम दैट x इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो हमारे पास NO के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन में दिया हुआ था वो करेक्ट था, एक्सपेरिमेंटल भी डाटा यही बोलता है और हमारी इक्वेशन भी मैच कर गई। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, इंडिविजुअल ऑर्डर इस NO के रिस्पेक्ट में 2 हो गया, Br2 के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, बट अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें इट विल बी 3। अब यहाँ तो हमें सिंपल वैल्यूज दी हुई हैं, हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बट अगर कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली पावर से आइडिया नहीं लगता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडरिंग द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2। एक्सपेरिमेंट मैंने क्या ले लिया 1 and 2, तो वहाँ रेट क्या है हम लिखेंगे K रेज़ टू पावर कंसेंट्रेशन ऑफ NO रेज़ टू पावर x Br2 रेज़ टू पावर y। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 की बात करती हूँ तो मेरा रेट क्या है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इज इक्वल टू K। NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 रेज़ टू पावर x, Br2 की कितनी है हमारे पास
0.1 रेज टू पावर बाई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट मैंने लिया तो मेरे पास रेट क्या हो गया 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर -6। NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 रेज टू पावर x और हमारे पास Br2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 0.1 रेज टू पावर हमारे पास क्या आ गया y। ठीक है, अब कंसिडरिंग दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, तो अब हमने करना क्या है 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, 2 डिवाइड बाय 1। सो 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइड बाय 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ये के से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा 0.2 रेज टू पावर x डिवाइड बाय 0.1 रेज टू पावर x। ये 0.1 रेज टू पावर y, ये भी सेम वैल्यूज हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बेस, आपके पास पावर्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे कॉमन आ रही है तो 0.2 डिवाइड बाय 0.1 कॉमन पावर लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ आपको शो करती हूँ। तो 13 का कितना मल्टीप्लाई होता है 52 4 टाइम्स, तो इट इज 4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 तो कैंसिल ही हो गया, तो इंटू 1 इज इक्वल टू 0.1 0.2 डिवाइड बाय 0.1 हमारे पास क्या आ गया, दैट इज योर, सिंपल करके देख लो तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा डायरेक्टली। सो हमारे पास क्या हो 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो 2 की कितनी पावर करें की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास 4 आ जाए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यही चीज हमने यहाँ डिटरमाइन करी थी। वो था एक लॉन्ग मेथड आपके पास, जब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज का हमें नहीं पता चल रहा है, लाइक 3 मल्टीप्लाइड है, 4 मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाइड है, 1 मल्टीप्लाइड है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अराउंड 1.7 1.5, तो हम उस मेथड से जाएंगे कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी। बट अगर हमें डायरेक्टली ही दिख रहा है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो मतलब कितनी पावर करने पे क्या रेट में फर्क आ रहा है, तो हम सिंपल तरीके से जाएंगे। सो मुझे उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपने लॉन्ग मेथड से देखना है। यहाँ तो मैंने आपको विद रिस्पेक्ट टू NO ऑर्डर बता दिया, विद रिस्पेक्ट टू Br2 आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंसीडर करने हैं और उसका जो है ऑर्डर डिटरमाइन करना है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।